नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर आज इस बुलेटिन में हमारी नजर रहने वाली है। बड़ी खबरों की बात, महंगाई के खिलाफ सबसे पहले हम बात करेंगे। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल की, जिसे जयपुर में कांग्रेस के कई दिग्गज जुटे हैं इस हल्ला बोल में। फिर बात होगी बीजेपी की। राजस्थान में मिशन 2023 की तैयारियों के बीच बीजेपी सांसद दिल्ली में इकट्ठा हुए और जीत की रणनीति पर संवाद किया। साथ ही बात होगी करौली की, जो धीरे धीरे अमन की राह पर लौट रहा है। और आखिर में बात होगी हिस्ट्री शीटर देवा गुजर हत्याकांड की, जिसमें मुख्य आरोपी बाबूलाल गुजर समेत 4 हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बढ़ती महंगाई पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत केंद्र पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि धार्मिक ध्रुवीकरण पर कर बीजेपी चुनाव जीत रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण कर बीजेपी चुनाव जीत रही है, मुख्यमंत्री ने कहा ये। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनाव में जनता जवाब दे देगी। 2023 और 2024 में बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा। राजस्थान में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम बातें कही। ट्वीट किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती महंगाई को लेकर और लिखा, बीजेपी को भरोसा हो गया है कि कितनी भी महंगाई बढ़ जाए पर धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव जीत लेंगे। आप सब तैयारी कर लें। 2023 में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देकर राजस्थान से भाजपा का सूपड़ा साफ कर देना है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम बड़े चेहरे, तमाम प्रमुख चेहरे इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद। महंगाई मुक्त भारत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सिविल लाइंस फाटक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्टर बैनर लिए यहां कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। ठेले पर बाइक रखकर, सिलेंडर रखकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तेल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, जिए तो जिए कैसे। सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई देश में है तो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, किसान तड़प रहा है, ये भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी, हमको मुखर होनी पड़ेगी और ये ऐसा समय लाना पड़ेगा कि लोग ये कहें कि मेरे को बोलने का मौका कैसे नहीं दिया, मैं मेरी बात कहता, तब जा करके हम इस देश में इस मोदी राज को हटाने में कामयाब होंगे। और जब भारत का आदमी करवट लेने लग जाएगा और जब देश का, हिंदुस्तान के आम आदमी ने ये भावना सोच लेगा कि हमें आज इस महंगाई से त्रस्त सरकार को तख्ता पलट करना है, तो मोदी जी ये तख्ते पे बैठ के जो आंख बंद करके काला चश्मा लगा के ऐलान कर देते हो कि रात को 1 रुपए का पेट्रोल महंगा हो गया, 1 रुपए डीजल महंगा हो गया, ये ऐलान करने का जो तख्ता है वो इस देश की जनता हटा सकती है। ये मोदी जी भूल चुके हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि केंद्र की सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का साहस भी नहीं कर रही है। हम लोगों ने देश भर में, संसद के अंदर, संसद के बाहर और आज जयपुर के अंदर धरना किया, प्रदर्शन किया कि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद है वो खुल जाए। सरकार हर मोर्चे पर फेर हो रही है, फौज में भर्तियां नहीं निकाल रही है, सरकार की संपत्तियों को कोड़े के दाम बेच रही है और गरीब जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका किसान वर्ग है, उस पर इस प्रकार का बोझ डाल दिया गया कि लोग गरीबी में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद देवजी पटेल के महादेव रोड स्थित आवास पर राजस्थान के बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक का नाम सांसद संवाद दिया गया।
बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री कैलाश चौधरी सहित सभी लोकसभा और राज्यसभा के राजस्थान बीजेपी के सांसद मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन मंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। अस्वस्थ होने की वजह से उदयपुर सांसद शामिल नहीं हो पाए। 1 घंटे तक चले संवाद कार्यक्रम के बाद मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है और केंद्र सरकार की योजना को गांव-गांव तक पहुंचाना है। राजनीति में काम करते हैं तो उसके कई मायने होते हैं, लेकिन पहला पक्ष तो ये था कि एक तो सांसदों की लगातार हर सेशन में बैठक हम लोग करते हैं। पिछली बार 5 अगस्त 2021 को हम लोगों ने वेस्टर्न कोर्ट में की थी और उसके बाद ये इस सत्र की ये बैठक थी। सभी सांसदों के साथ बैठ करके नाश्ता हुआ, अच्छा नाश्ता सर, और कई विषयों में भी चर्चा हुई। किस प्रकार से पार्टी के संगठन को और मजबूत करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के कार्यकर्ता और जनता के जनप्रतिनिधि होने के नाते 7 अप्रैल से शुरू हुआ और 20 अप्रैल तक रहे। उस पखवाड़े को सांसद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ प्रोएक्टिव रोल में आगे आए। प्रदेश की एक संगठनात्मक बैठक होती है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्रभारी जी और संगठन महामंत्री। मैं मंत्री जी को ये कहा है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के नाम 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया है। उसके बाद भी राजस्थान में तरह इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट के हर सेशन के अंदर हमारे सांसदों की एक बैठक होती है, उसी निमित्त ये बैठक रखी गई है, जिसमें आने वाले समय में संगठनात्मक कार्यों को करना। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 साल से जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के घोटाला हो रहा था, कामात मेवात में कांग्रेस की विधायक भी है और मंत्री भी है। मुक्ता से हर सेशन में सांसदों की एक बैठक होती है और उनका योजनाओं के क्रियान्वयन में और संगठन के कामों में सांसदों की भूमिका और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होती है। तो ब्रीफिंग ही कहेंगे, इसमें आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उनको किस प्रकार से जनता के बीच तक पहुंचाना है। तो विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की रुचि रहती है कि जनता में एक जागरूकता का माहौल रहे, जागरूकता रहे लोगों के अंदर। और बड़ी खबर आ रही है दौसा से। दौसा में सरकारी विद्यालय में फूड पॉइजनिंग की घटना से हड़कंप मच गया। दरअसल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरिया में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों ने सुबह पोषाहार किया था, जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद बच्चों के पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। कुछ ही देर में क्लासरूम में ही बच्चों के पेट में दर्द से बच्चे चीखने लगे। जैसे स्कूल में फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली तो तत्काल स्कूल पर ही मेडिकल विभाग की टीम पहुंची और बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद स्कूल के 22 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नांगल राजावतान में भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर पूरे घटनाक्रम के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही जिला कलेक्टर कमर चौधरी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आशीष शर्मा मेरे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, क्या मामला और कितने बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और फिलहाल क्या हालत उनकी? बिल्कुल, ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरिया का मामला है और यहाँ पर आज सुबह सभी बच्चों ने पोषाहार किया था। पोषाहार के बाद में उनके उल्टी दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी और जो क्लासरूम चल रहे थे, टीचर्स पढ़ा रहे थे, तो बच्चे क्लासरूम में ही लोटपोट होने लगे और उनके पेट दर्द की काफी शिकायत होने लगी। जिसके बाद जब चिकित्सा विभाग को सूचना मिली तो तत्काल मौके पर मेडिकल की टीम पहुंची है और सभी बच्चों का उपचार किया गया है। जितने भी स्कूल में बच्चे थे कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का उपचार किया गया है। वही जो 22 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेट दर्द की शिकायत हो रही थी, उन्हें तत्काल जो नांगल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इधर पूरे अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही वहां पर मौके पर भी मेडिकल की टीमें भेजी गई हैं। दौसा जिला मुख्यालय से भी मेडिकल की टीम भेज दी गई है स्कूल में और नांगल राजावतान से भी एक मेडिकल की टीम भेजी गई है, जहां सभी बच्चों का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल सभी बच्चों की हालत में सुधार है, लेकिन करीब 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके लगातार उल्टियां हो रही हैं और पेट दर्द भी हो रहा है। जी, पोषाहार कहाँ से आया था या स्कूल में ही बनाया गया था, इसकी जांच की गई? क्या कारण रहा फूड पॉइजनिंग का?
पोषाहार के पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी ने मांग ली है। ये प्रतिदिन का कार्य होता है। यहाँ पर जो पोषाहार बनाने वाली एक महिला होती है, जो सरकारी गेहूं और की सप्लाई होती है, उनकी रोटियां बनती है, साथ ही सब्जी जरूर बाहर से आती है। तो सब्जी किस चीज में फूड पॉइजनिंग हुई, कोई पुरानी चीज है या फिर आटा खराब था, सब चीज की जांच की जा रही है। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि बच्चों का उपचार दिया जाए, उसके बाद में पूरे मामले की जांच की जा रही है कि पोषाहार में क्या कमियां थी और किस तरह फूड पॉइजनिंग हुई है। बच्चों के परिजनों को तो सूचित कर ही दिया होगा, अस्पताल पहुंचे हैं वो लोग, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बच्चों के परिजन, क्योंकि स्कूल गांव का था और गांव के ही बच्चे थे, ऐसे में जो परिजन आ गए उन्होंने भी हेल्प की है मेडिकल विभाग की, और सभी बच्चों को अस्पताल भिजवाने में भी हेल्प की है। फिलहाल ठीक है, शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। दौसा का ये मामला है, सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना से हड़कंप। करौली में आज कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यानी 2 घंटे की ढील दी गई, यानी अब करौली पटरी पर लौट रहा है। इस दौरान लोग घरों से निकले, जरूरी सामान की खरीदारी की। इस छूट अवधि में सब्जी, फल, किराने की दुकानें, दूध की डेयरी के साथ पेट्रोल पंप भी खुले। साथ ही गैस एजेंसियों ने गैस सिलेंडर की सप्लाई भी की। हालांकि कर्फ्यू में ढील के दौरान बाजारों में वाहनों के प्रवेश पर रोक रही। कर्फ्यू में ढील के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। आईजी BL मीणा, कलेक्टर राजेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, SP शैलेंद्र सिंह ने बाजारों का दौरा कर व्यवस्थाएं देखी और लोगों से शांति की अपील की। नॉर्मल है, पुलिस की गश्त और मजिस्ट्रेट साहिबान, कलेक्टर साहब, SP साहब, सभी अधिकारी सिटी राउंड पे हैं और स्थिति लगभग नॉर्मल है। फिर भी देख रेख कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए। भी हमारे काफ़ी RS ऑफिसर्स हैं जिनको मैंने मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ लगाया है, उनको भी एक्टिव कर रखा है। DSO और उसकी टीम है, वो भी सारी ये देख रही है कि कोई अव्यवस्था नहीं हो। मैं खुद राउंड पे निकला हूँ, मैं पैदल भी राउंड कर रहा हूँ और गाड़ी से भी कर रहा हूँ। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अब जिंदगी, अब करौली पटरी पर लौट रहा है, कह सकते हैं? हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से कर्फ्यू के बाद हालात बने थे और यहाँ तनावपूर्ण शांति फैली हुई थी, आज 2 घंटे की जो कर्फ्यू में जो जिंदगी की गाड़ी है वो पटरी पर लौटती दिख रही है। लोग जो रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिए तरस रहे थे, दूध, सब्जी, राशन, सिलेंडर, पेट्रोल आदि के लिए, तो 2 घंटे की जो छूट मिली उनसे काफी राहत महसूस हुई। लोगों ने भी ये कहा कि इससे हमें जो परेशानी आ रही थी वो भी दूर होंगी और एक जो अविश्वास की स्थिति पैदा हुई थी वो विश्वास भी कायम होगा और लोगों को थोड़ी सहूलियत मिलेगी। जी सुनिए। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इनमें जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, शांति जरूर है धर्मेंद्र, लेकिन तनाव इन चेहरों पर अब भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए निश्चित तौर से 2 घंटे की जो छूट है ये पूरी तरह इसका संदेश नहीं देती कि सारा सब कुछ ठीक है। ये 2 घंटे की छूट इस बात का सबूत है कि लोगों को कुछ हद तक राहत है, जिससे वो रोजमर्रा की सामान खरीद सके और अपनी जो परेशानी आ रही है उनको दूर कर सके। लेकिन जब तक विश्वास बहाली नहीं होगी तब तक ये तनाव दूर नहीं हो सकता। जी सुमित। कई लोग अस्पताल में होंगे जो इस हिंसा में जख्मी हुए, उनके बारे में कुछ अपडेट मिली, कैसी हालत उनकी? जी देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, एक जो सबसे अधिक घायल हुए थे अमित शर्मा, वो अभी भी जयपुर है। उनका ब्रेन का ऑपरेशन सफल हो चुका है और अभी जयपुर में भर्ती है। इसके साथ ही 1-2 लोग जो है करौली हॉस्पिटल में भी भर्ती है और घायलों से भी हमारी बात हुई। उनकी जो अधिकतर घायल है उनकी सबकी स्थिति अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की और। बात एक हत्या के राज की जो अब शायद खुल सकता है। हिस्ट्री शीटर देवा गुजर हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी बाबू गुजर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी को गुमानपुरा थाने में रखा गया है और चारों से पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर जांच अधिकारी ASP पारस जैन से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। गुजर हत्याकांड मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और 4 आरोपियों को, जो मुख्य आरोपी बाबू गुजर, उसके सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SIT के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो अनुसंधान अधिकारी पारस जैन एडिशनल SP है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं सर किस तरह से कामयाबी हासिल हुई, कितने आरोपी कौन कौन हैं? दरअसल SIT के गठन के बाद में हमारे को इनपुट मिला था कि जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी बाबूलाल गुजर है वो मध्य प्रदेश में कहीं भागा हुआ है
हमारी टीम ने इसका लगातार पीछा किया और मध्य प्रदेश पुलिस से इसकी नाकाबंदी करवाई। वहाँ से ये लोग टर्न होकर गए और राजस्थान में प्रवेश कर गए और कनवास में हमारी नाकाबंदी के दौरान जो ग्रामीण पुलिस का हमारा थाना है वहाँ पे एसएचओ ने इसको नाकाबंदी के दौरान पकड़ा। चित्तौड़गढ़ और कोटा ग्रामीण तमाम पुलिसकर्मी पुलिस विभाग की बात की जाए तो कितने आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं? 4 तो यहाँ ग्रामीण में पकड़े जा चुके हैं सर, तो टोटल कितने गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी 4 हमने यहाँ पे रिटेन किए हुए हैं और एक आदमी मनोज गुजर को पहले से रावतवाटा पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। तो ऐसे 5 आदमी हैं हमारे पास में और बाकी जो नामजद हैं उनके लिए हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। निश्चित रूप से आज शाम तक और अच्छी सफलता मिलेगी। और ये आगे की कार्रवाई क्या है? अब जैसे कोर्ट में पेश किया जाना है, उनको उस चित्तौड़गढ़ पुलिस को सौंपना है, उस कार्रवाई के बारे में थोड़ा बिल्कुल। आज हम इन लोगों को गिरफ्तार करके जो हमारा जो कोर्ट में इनको पेश करने का तरीका है, फिर इनका हम लोग पीसी लेंगे, फिर आगे जो भी इनसे अनुसंधान का जो सिलसिला चलता रहेगा वो लगातार चलता रहेगा। तो अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी पार्स जैन ने बताया कि तमाम जो आरोपी है, चारों आरोपियों से कड़े से पूछताछ करनी है। कोटा ग्रामीण पुलिस को रीवा गुजर हत्याकांड मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और ड्रोन के माध्यम से गन्ने जंगलों में खातोली और कनवास इलाके में अभी भी जो अन्य आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात बेरहमी की इंतहा की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां एक शख्स की हत्या के बाद शव को जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना राजियासर थाना इलाके के कानोर गांव की है, जहां रोड के किनारे, जहां सड़क किनारे शव जलाया जा रहा था। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाकर शव को कब्जे में ले लिया। मौके पर लावारिस हालत में एक इनोवा गाड़ी खड़ी मिली, जिसमें आगे की सीट पर खून बिखरा हुआ मिला। साथ ही एक जोड़ी जूते भी मिले। फिलहाल राजियासर पुलिस ने अधजले शव और लावारिस गाड़ी को अपने कब्जे में लेते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में एक होटल में भीषण आग लग गई। यह हादसा रात 3 बजे एमआई रोड पर 5 बत्ती के पास होटल लेजर इन में हुआ। घटना के वक्त सब लोग सो रहे थे। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। होटल में आग की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और गश्त पर मौजूद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आग 5वीं मंजिल पर होने से सामान्य दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया नहीं गया, जिसके बाद विशेष सीढ़ियों से लैस दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। होटल की 5वीं मंजिल पर यह आग लगी। जयपुर में आग का तांडव। ये होटल लेजर इन के नाम से होटल है। 5 बत्ती के पास ये होटल स्थित है एमआई रोड पर, जिसमें आग लगी। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी और दमकल की गाड़ियां यहां पहुंची तो बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। 5वीं मंजिल पर यह आग लगी थी, इस वजह से और ज़्यादा मुश्किलें दमकल की गाड़ियों के सामने आई, दमकल कर्मियों के सामने आई। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में चेन स्नैचिंग गिरोह सक्रिय है। महिलाओं से पर्स और चेन को लूटने की वारदात यहां लगातार हो रही है। एक ही दिन में 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यूआईटी ऑडिटोरियम, सारास चौराहा, राजेंद्र नगर में चेन स्नैचिंग की गई। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। खबर टोंक से। टोंक में भी बेखौफ लुटेरों ने एक कारोबारी से मारपीट कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर आए 3 लुटेरों ने पहले कारोबारी की पिटाई की, फिर रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बीच शहर में लूट की वारदात की खबर आग की तरह फैल गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। वारदात के बाद नाराज कारोबारी कोतवाली थाने पहुंचे। वहीं व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा भी कोतवाली पहुंचे और वारदात की जानकारी ली। एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा ने व्यापारियों के साथ देर रात घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
रोड से जो ये होटल है ना अपनी राजटाई वाली वहीं पर ही राज पैलेस वहीं पर ही मुझे तीनों ने घेर लिया और पकड़ के मुझे तो गर्दन जगह मुझे मारने लग गए और एक दो जने थैले लेके बुक गए। दुकान के बाहर खड़ा था, इधर से एक आवाज आई हाँ ऊँची, मैंने भाग के वहाँ चौराहे पे गया, चौराहे पे से एक थैला लेके इधर से आ रहा था, वो एक बाइक पहले से खड़ी हुई थी, वो स्टार्ट करके भाग गया। कोई व्यापारी के साथ जिस प्रकार ये लूट हो रही है ये शहर में आम बात नहीं है, पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक इस पर कार्रवाई पूर्णतः नहीं की जा रही है। कृपया प्रशासन से मेरा निवेदन है किस तरह की कार्रवाई आगे भविष्य में न हो, इस पर अंकुश लगाया जाए। कितनी क्या लूट होने की आशंका लगभग 1.5 लाख रुपए समथिंग उनके बैग में जो वो बता रहे हैं। अपनी दुकान मंगल करके और ये घर जा रहे थे, तो उसी दौरान इनके हाथ में इनके बही खातों और पैसों का बैग था। इनका कहना है कि 3 आदमी मोटरसाइकिल पर आए और मोटरसाइकिल पर आकर के उन्होंने उनको डरा धमका के और वो बैग छीन लिया। कोटा के कॉमर्स कॉलेज परिसर में तलवार से जन्मदिन का केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को एक छात्र रविंद्र सिंह का जन्मदिन था। इस मौके पर उसने अपने साथियों के साथ खुली जीप में बैठकर तलवार से केक काटा। इस दौरान जब कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद कॉलेज में हंगामा हो गया। सूचना पर जवाहरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर छात्रों की पहचान की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, कोटा के कॉलेज की तस्वीर है। खुलेआम ये छात्र अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा, गाड़ी के बोनट पर केक रखा और फिर तलवार लहराते हुए इस केक को तलवार से काटा। बस्सी इलाके में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है। कानोता थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर भारी मात्रा में शराब पकड़ी है। पुलिस ने विजयपुरा, मुर्गी फार्म और मालिक की कोठी में छापे मारकर 523 पव्वे शराब के जब्त किए। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब खबर जोधपुर से। शहर की सफाई व्यवस्था दयनीय स्थिति में यहां पहुंच गई है। सफाई कर्मियों और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, कैपेन डाउन और सफाई कर्मियों की झाड़ू डाउन हड़ताल 10वें दिन भी जारी है। पेन डाउन और सफाई कर्मियों की झाड़ू डाउन हड़ताल 10वें दिन भी जारी रही। दरअसल अतिक्रमण ध्वस्त करने गए दस्ते पर हुए हमले के विरोध में पालिका कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया और हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं। राजसमंद में 2 गांवों के बीच सीमा विवाद हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल एक गांव के लोग दूसरे गांव के तालाब और कुएं को अपने दायरे में लाने के लिए वहां मलबे की दीवार बनाने लगे, जिसके विरोध में दूसरे गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद कलेक्टर ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। खेड़ा वाले हमारे नराना ग्राम पंचायत के अंदर है, उन्होंने हमारे जो गोचर भूमि है उसके ऊपर डंपिंग यार्ड के पत्थर डाल के मतलब सीमा विवाद खड़ा किया है उन्होंने। इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जो सीमा है मासिंजी खेड़ा और नराना के बीच भी, जो ये अपने विवादित रूप से ये लोग बीच में 4 दीवारी करवा रहे हैं और इससे गायों के चरने की और पानी के पीने की समस्या है। और जो हमारा अंदर पुश्तैनी कुआं बना हुआ है गांव का, कई वर्षों से पेयजल के संकट के समय भी हम लोग वहाँ पे पानी पीते थे, पूरा गांव पानी पीता था, उसको भी इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।